आज की इस वीडियो में हम डॉन का एक ओपिनियन को डिस्कस करेंगे जो कि पब्लिश हुआ है 5 अक्टूबर को वेडनेसडे को डॉन न्यूज़पेपर में, जिसका टॉपिक है लाइसेस्टर रायोट्स एंड आरएसएस के। लाइसेस्टर एक यूके का सिटी है, वहाँ पे आरएसएस के लोगों ने अटैक किया है, तो उसके बारे में लिखा गया। द रीसेंट वायलेशन इन द लाइसेस्टर यूके बाय राष्ट्रीय स्वाम्य सेवक सिंह मतलब आरएसएस इंस्पायर्ड हिंदुइज्म मूव हैज सेंट शॉक वेव अक्रॉस द कंट्री एंड बियॉन्ड। कि जो लाइसेस्टर में वायलेंस हुए हैं उसकी आरएसएस के लोगों ने किए हैं। तो जो कि आरएसएस कौन है, वो आरएसएस जो पार्टी है वो हिंदुत्व के इससे बड़ी इम्प्रेस्ड है, हिंदुत्व के ऑब्जेक्टिव एंड आइडियाज़ को फॉलो करती है। तो उसकी वजह से, इस अटैक की वजह से पूरे मुल्क में एक शॉक की लहर हो गई है, मतलब कि लोग हैरान रह गए हैं कि ये क्यों हुआ है। Leicester is home to over 1 lakh Muslims and Hindus, many of whom are Gujaratis and trace their origin to Africa, mainly Uganda, Kenya and Malawi। कि लाइस्टर जो है उसमें बहुत सारे मुसलमान भी रहते हैं और हिंदूज भी रहते हैं, और उनमें मोस्ट ऑफ द हिंदूज या मुसलमान जो हैं वो अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, और अफ्रीका के भी स्पेसिफिकली युगांडा, कीनिया और मलावी वाले इलाके से। उनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो असल में गुजराती हैं। द कॉमन हेरिटेज हैज़ फोस्टर्ड रिस्पेक्ट बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदू, कि जब उनकी कॉमन हेरिटेज है कि वो एक इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनकी हेरिटेज कॉमन है, तो वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं। अलाउइंग लाइस्टर टू बिकम अ मॉडल ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। तो इसकी वजह से लाइस्टर जो है वो एक मॉडल सिटी बन गया था। मॉडल सिटी है कि जहाँ पे मल्टीकल्चरलिज्म प्रिवेल करता है। प्रिवेल करता मीन्स कि वहाँ पे एग्जिबिट होता है, वहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है कि वहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स को रेस्पेक्ट दी जाती है और पैरेलली साथ रह रहे हैं। ऑल दिस बिगिन टू चेंज ओवर द पास्ट फ्यू ईयर। अब ये सारी तब्दीली आना कुछ सालों से शुरू हुई। सिंस अगस्त से देयर हैज़ बीन हिंदुत्व मॉब मार्चिंग इन द स्ट्रीट। के अगस्त से हिंदुत्व के लोगों का जो है गिरोह जो है वो गलियों में चहलकदमी करें। चहलकदमी मीन्स के ऐसे जर्नली नहीं चलना, पर ऑब्जर्वेशन स्टाइल्स में वायलेंस स्प्रेड करने के स्टाइल्स में चल रहे हों। इन वन ऑफ द डेमोस्ट्रेशन, एक धरने में एंड ओवर 200 स्ट्रॉन्ग मॉब मार्च्ड विद देयर फेस कवर्ड एंड इंटिमिडेटेड मुस्लिम्स। कि 200 लोग जो हैं वो आए पर उनके चेहरे ढके हुए थे। उन्होंने मुसलमानों को धमकाने की कोशिश की, धमकाया। इंटिमिडेट मीन्स के धमकाना। अब दैट कुड बी वर्बली धमकाना और इट कुड बी फिजिकली उनको बंदूक दिखा के और उन्हें डराना और धमकाना। द अरेस्ट दैट फॉलोड रिवील्ड हाफ ऑफ द इंडिविजुअल वर फ्रॉम आउटसाइड लाइस्टर्स। जो लोग अरेस्ट हुए उन मॉब में, उनमें से पता चला कि आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो लाइस्टर के रहने वाले ही नहीं थे। द वायलेंस इन द लाइस्टर डज नॉट ओनली हैव नेशनल बट ऑल्सो इंटरनेशनल लिंक्स। कि जो लाइस्टर्स में वायलेंस हुए हैं, ये हंगामा वगैरह जो हुआ, उसकी बेस्ड है, उसके जो लिंकेजेस हैं वो सिर्फ जो है इस मसले का कॉजेज सिर्फ नेशनल नहीं है बल्कि इंटरनेशनल भी, बैनुल अक़वामी भी इसके कॉज स्ट्रेस किए जा सकते हैं। द डिस्टर्बेंस ऑफ द पीस स्टेम फ्रॉम अ न्यू फैसिस्ट आइडियोलॉजी इंस्पायर्ड बाय आरएसएस। कि ये जो अफरा तफरी हुई है या जो पुरअमन जो माहौल था वो तबाह हुआ है, ख़राब हुआ है, उसकी रूट जो है, उसकी कॉजेज जो है, स्टेम मीन्स के बेस उसकी कहाँ से मिलती है, वो न्यू फैसिस्ट आइडियोलॉजी जो कि आरएसएस फॉलो करती है, जिससे इंस्पायर्ड है, वहाँ से मिलती है। द ओरिजिन ऑफ हिंदू नेशनलिज्म आर ट्रेस्ड फ्रॉम द ब्रिटिश राज पीरियड टू विनायक सावरकर हु डिफाइंड द कंसेप्ट ऑफ हिंदुत्व। के जो हिंदू नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है वो नया नहीं है, वो ब्रिटिश टाइम से आ रहा है। और वो कब से है? ब्रिटिश टाइम से, जब जो है विनायक सावरकर ने बताया था, कंसेप्ट दिया था हिंदुत्व का। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है दैट इज़ कि हिंदुत्व का कंसेप्ट जो दिया था वो विनायक सावरकर ने दिया था। हिंदुत्व हैज़ कम टू मीन सेवरल थिंग। हिंदुत्व का मतलब क्या है? आखिर हिंदुत्व है क्या चीज़? बट हिंदुत्व के बहुत सारे मतलब निकलते हैं, बट फंडामेंटलिस्ट फॉलोवर ऑफ सावरकर अंडरस्टैंड हिंदू आइडेंटिटी एज ऑफ प्योर आर्यन ब्लड। के जो बेसिक बुनियादी फॉलोवर्स हैं सावरकर के, वो क्या समझते हैं? हिंदू आइडेंटिटी जो है वो खालिस आर्यंस का ही ब्लड होता है, एंड बिलोंग टू वॉट दे टर्म एज अखंड भारत या ग्रेटर इंडिया। और वो कहते हैं कि वो लोग जो है सिर्फ अखंड भारत से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आपको पता हो कि इंडिया में ऑलरेडी कास्ट सिस्टम प्रिवेल करता है, तो उसमें आर्यन सबसे ऊपर होते हैं।
The neo-fascist ideology was taken up by K.B. Hedgeworth, the founder of RSS, and his associate M.S. Goldwalker. तो यहाँ पे दूसरी पॉइंट जो याद रखने की है काम की, दैट इज़ कि न्यो फासिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो दी थी, या के.बी. हेजवर्थ जो है वो आरएसएस का फाउंडर है. They also were also delusioned by the inclusive anti-colonial political project of Mahatma Gandhi and Sheikh Hussain Ahmad Madani, with Gandhi being murdered by Nathuram Godse and RSS sympathizer. कि बता रहे हैं कि देयर वर delusions मीन्स कि confusion होना, या आप समझो कि एक उम्मीद जब पूरी नहीं होती. तो एंटी कॉलोनियल प्रोजेक्ट्स के हिसाब से कि एंटी कॉलोनियल प्रोजेक्ट्स के कॉलोनीज़ पहले होते थे, ब्रिटिश की हम कॉलोनी होते थे सब कॉन्टिनेंट, तो उसके अगेंस्ट जो प्रोजेक्ट्स थे, जो जिसमें से महात्मा गांधी का प्रोजेक्ट मीन्स कि इंडिया को प्रोटेक्ट करना, उसको एंटी कॉलोनी ख़त्म करना, कॉलोनी से निकालना, और इसी तरीके से शेख हुसैन अहमद मदनी की भी बात की जा रही है. तो गांधी को मर्डर किसने किया था? आरएसएस से एक बंदा नथुराम गोडसे ने गांधी का मर्डर किया था. और वो कौन था? उसकी हमदर्दियाँ किससे थी? आरएसएस से, मतलब वो आरएसएस का फॉलोवर था. एंड गोलवॉकर forged an ideological alliance with Italian fascism and German Nazism and wrote that all non-Hindus must merge into Hindu race. जो गोलवॉकर हैं, मतलब जो आरएसएस के बनाने वाले हैं, उन्होंने एक आइडियोलॉजिकल अलाइंस बनाई थी, मतलब एक इज्तमाही आइडियोलॉजी की बेसिस पे एक अलाइंस बनाया. किस किस के साथ? इटालियन फैसिज्म के साथ और जर्मनी के नाजीज़म के साथ, नाजी जो कि हिटलर के अंडर आते थे, नाजीज़. तो और उन्होंने क्या लिखा कि जो सारे नॉन हिंदूज़ हैं, मतलब जो हिंदू रिलीजन को फॉलो नहीं करते, मस्ट मर्ज इनटू हिंदू रेस, कि उनको मिला दिया जाए, उनको समो दिया जाए हिंदू रेस में एंड हिंदू नस्ल में, एंड मे स्टे इन द कंट्री, तो फिर वो मुल्क में रह सकते हैं. होली सबऑर्डिनेटेड टू हिंदू नेशन, और वो अंडर किसके काम करेंगे? हिंदू नेशन के ही काम करेंगे, मतलब वो अपने आप को सुपीरियर नहीं क्लेम कर सकते. क्लेमिंग नथिंग नॉट इवन द सिटीजन राइट, कि वो अब कुछ भी किसी चीज़ का भी वो दावा नहीं कर सकते, ना कि एक आम शहरी होने के हुकूक भी उनको नहीं दिए जाएंगे. तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ अखंड भारत, और यूँ कहो कि हिंदुत्व का मेन जो उनका पर्पस था कि एक अखंड भारत, तो मीन्स कि सब वहाँ पे हिंदू ही हों और किसी रिलीजन माइनॉरिटीज़ को वहाँ पे नहीं रहने दिया जाए, और जो हैं तो उनको कन्वर्ट करके फोर्सफुली हिंदुज़म में एब्जॉर्ब करवा दिया जाए. पर साथ साथ तभी वो मुल्क में रह सकते हैं, और अदरवाइज़ वो नहीं रह सकते. पर वहाँ पे सबऑर्डिनेट होके वो रहेंगे, और उन्हें सिटीजनशिप के राइट्स भी नहीं दिए जाएंगे. द हिंदुत्व ड्राइव टू कंस्ट्रक्ट इंडिया एज द हिंदू नेशन remained on the fringes until 1990s, when भारतीय जनता पार्टी and नरेंद्र मोदी portrayed the Muslim as a threat to Hindu majority. कि हिंदुत्व की जो मेन उनकी जो प्रिंसिपल चल रहा था, या उनकी जो स्ट्रगल चल रही थी, वो था कि इंडिया को एक हिंदू नेशन बनाया जाए जो कि ऑन द फ्रिंजेस रहे. ऑन द फ्रिंजेस होता है कि ऑन द आउटर एज ऑफ समथिंग, कि वो अलग अलग रहे, मतलब प्रोमिनेंट होके रहे, अलग से रहे. और उसमें पर्पस क्या था? उसका पर्पस ये था, और अंटिल 1990s तक. फिर जब बीजेपी की हुकूमत आई, नरेंद्र मोदी आए, तो उन्होंने क्या प्रोट्रे किया कि मुसलमान जो है वो ख़तरा है हिंदू मेजॉरिटी के लिए. एंड सिंस कमिंग टू द पावर, तो जब से नरेंद्र मोदी को हुकूमत मिली है, द चैम्पियंस ऑफ द हिंदुत्व आइडियोलॉजी हैव बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ मार्जिनलाइजिंग एंड टारगेटिंग मुस्लिम्स अक्रॉस द इंडिया ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ वायलेटिंग हिंदू सेंसिबिलिटीज़. तो जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, तो क्या हुआ? हिंदुत्व आइडियोलॉजी वालों को एक और समझो बैक मिल गई है. तो वो सारे जो चैम्पियंस, मतलब जो हिंदुत्व को प्रमोट करने वाले थे, अब वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, उनको सप्रेस कर रहे हैं, उनको मार्जिनलाइज कर रहे हैं, मतलब उनकी नंबर्स को भी कम कर रहे हैं. और उनका रीज़न क्या होता है? प्रीटेक्स्ट मीन्स के रीज़न, a reason given in justification of a course of action that is not the real reason. असल वजह ये नहीं होती, पर एक बहाना करके उसको वजह बनाई जाती है. तो ये वजह क्या देते हैं कि मुसलमानों पे हम क्यों हमला करें? क्योंकि वो कहते हैं कि हिंदूज़ की जो है सेंसिबिलिटीज़ जो है, हिंदूज़ को वो हार्म करते हैं, उनके रिलीजन को हार्म करते हैं, उनके एहसासात को हार्म करते हैं.
The BJP's political success has resulted in हिंदुत्व claiming authority over the Hinduism। और जो बीजेपी की सियासी कामयाबियां हैं तो उसकी वजह से हिंदुत्व को और ज़्यादा जो है एक बैक मिल गया है और ज़्यादा वो बढ़ रही है, मेकिंग इट सिनोनिमस विद इंडियन नेशनलिज्म। और उसको हिंदुत्व का जो ऑब्जेक्टिव है उसको इसकी बराबरी दे दी है कि ये इंडिया के नेशनलिज्म के बराबर कर दिया है। इन डायस्पोरा द हिंदुत्व प्रोजेक्ट trajectory took a separate line. Loosely, it can be summarized as a call for Hindus to maintain their Hindus identity। अब हिंदुत्व का मतलब क्या है कि हिंदूज को ये कि वो अपनी ही इंडियन या हिंदू आइडेंटिटी को रिटेन करें। द ऑफिशियल यूके चैप्टर बिगेन इन 1966। यूके का जो चैप्टर है हिंदुइज्म का, हिंदुत्व का, वो स्टार्ट कब हुआ? 1966 में विथ हिंदू सौम्या सेवक सिंह। This outfit now claimed to have over 60 branches in addition to other हिंदुत्व एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन के। अब जो है इनकी दूसरे ममालिक में 60 से ज़्यादा ब्रांचेस हो गई हैं दूसरे हिंदुत्व से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ, मतलब आरएसएस की और भी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं। द मेन फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन आर वेलफेयर। वो असल में दिखाती तो ये है कि हम फलाई काम करेंगे, लोगों की बहबूद के लिए काम करेंगे। हाउएवर इन सम द आइडियल्स ऑफ हिंदुत्व ऑफ हिंदूज आर द रेस डिसेंडेंट फ्रॉम द आर्यंस एंड द इंडिया एज एन एक्सक्लूसिव आर्यंस होमलैंड आर प्रोमोटेड। पर साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, उनके आइडियल्स क्या है, वो हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं। और उसका मतलब ये है कि हिंदूज जो है, हिंदू की नस्ल जो है वो आर्यांस से आई है और इंडिया जो है वो सिर्फ आर्यांस के लिए उन्हीं का घर है, तो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। इन ए स्मॉल स्टेप from here to see the parallels with the xenophobic mother RSS organization in India, finding it a way to making Muslim target in UK। तो इसी वजह से ये एक छोटा स्टेप है कि जिसको आप देख सकते हैं xenophobic का के RSS का जैसे इंडिया में मौका ढूंढ रहे हैं कि मुसलमानों को कैसे टारगेट किया जाए, उसी तरीके से ये जो है xenophobic बिहेवियर था कि यूके में भी मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। xenophobia क्या होता है? xenophobia होता है कि अपनी नस्ल को, अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को सबसे बेस्ट मानना, दूसरों को प्रायोरिटाइज नहीं करना, दूसरों को कमतर समझना। तो यहाँ पे भी ये दिखाया गया कि xenophobic बिहेवियर, ये टेंडेंसीज ही जो हैं वो हिंदुत्व और नॉन मुस्लिम में पाई जा रही हैं, जो कि मुसलमानों को यूके में भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इन 2015 यूके विंग ऑफ HSS वॉज इन्वेस्टिगेटेड बाय चैरिटी कमीशन आफ्टर वन ऑफ इट्स टीचर वॉज शोइंग सेइंग दैट द नंबर ऑफ गुड मुस्लिम्स कैन बी काउंटेड ऑन द फिंगर। कि एक जो यूके की जो है HSS की ब्रांच जो चैरिटी कमीशन की, उनको इन्वेस्टिगेट चैरिटी कमीशन वालों ने किया, तो उसमें एक टीचर ने कहा कि जो मुसलमानों, अच्छे मुसलमानों तो इतने ही कम है कि जिनको उंगलियों पे भी गिना जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि मुसलमानों की क्वांटिटी या नंबर ऑफ अमाउंट या नंबर ऑफ मुस्लिम्स जो है वो बहुत ही कम है, अच्छे मुसलमान एग्जिस्ट नहीं करते। द एम्फेसिस ऑन प्रमोटिंग हिंदू आइडेंटिटी हैज़ लेड टू ट्विटर कैंपिंग बाय द स्टूडेंट। और इस चीज़ ने ये प्रमोट किया कि हिंदू की आइडेंटिटी को प्रमोट किया जाए। उसके बाद ट्विटर पे कैंपिंग स्टार्ट की गई, हिंदू ऑन कैंपस स्टेटिंग वी आर हिंदू नॉट साउथ एशियन। के कैंपस पे लिखा गया, ये ट्विटर पे ट्रेंड चला कि हम हिंदू हैं, ना कि हम साउथ एशियन नहीं हैं। द हिंदू मेकिंग इज़ कॉल टू डिसएसोसिएट फ्रॉम एनीथिंग मुस्लिम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो हिंदू मेकिंग ये है कि आप अपने आप को लाताल्लुकी ज़ाहिर करो मुसलमानों से, आइदर इट्स फ्रॉम पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो यहाँ पे नॉट साउथ एशियन का मकसद यही है कि साउथ एशिया में दूसरे ममालिक भी आते हैं, तो मेनली इनका मकसद पाकिस्तान और बांग्लादेश को साइडलाइन करना था। द प्रमोशन ऑफ हिंदू आइडियोलॉजी इन यूके थस रेजोनेट विद RSS आइडियोलॉजी। कि हिंदू आइडेंटिटी को जो यूके में प्रमोट किया जाता है वो गूंज रही है, इको कर रही है, रेजोनेट कर रही है RSS की आइडियोलॉजीज की वजह से। This is Hindutva support in the UK like in India and are trying to provide meaning to their identity by distancing themselves from Muslim। तो ये एक तरीका है कि वो अपने आप को मुसलमानों से अलग कर रहे हैं, मुसलमानों से दूर कर रहे हैं, या मुसलमानों को नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहे हैं, ताकि वो अपने आप को जो है वो हिंदुत्व के पर्पस को, जो है अखंड भारत एंड आर्यन ब्लड को एक बेटर वे में पोर्ट्रे कर सकें, प्रमोट कर सकें। द हिंदुत्व आइडियोलॉजी हैज स्प्रेड टू US, Canada एंड अदर कंट्रीज
कंट्रीज एज वेल। तो ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी सिर्फ एक जो यूके तक लिमिटेड नहीं है बल्कि यूएस, कनाडा और दूसरे मुल्कों तक भी पहुंच चुकी है। इन कनाडा द पब्लिक कॉल टू किल मुस्लिम्स बाय एन आरएसएस सपोर्टर हैज लेड टू एन अरेस्ट। कि कनाडा में क्या हुआ कि एक पब्लिक कॉल की गई कि मुसलमानों को मारो, तो उस वजह से आरएसएस के सपोर्टर को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। द लॉस एंजलिस टाइम रिपोर्टेड इन सेप्टेम्बर, लॉस एंजलिस टाइम अखबार ने बताया सितंबर में दैट हिंदुत्व नेशनलिज्म आर रैचिंग अप द टेंशन अमंग द इमिग्रेंट इन यूएस। के जो है जो हिंदुत्व के जो लोग हैं उसको प्रमोट करने वाले जो हैं वो बढ़ा रहे हैं। रैचिंग अप मीन्स इंक्रीजिंग, टू इंक्रीज और टू मेक समथिंग टू इंक्रीज। तो वो बढ़ा रहे हैं, इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि वो जो नए इमिग्रेंट्स आ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में उनको उनमें हिंदुत्व नेशनलिज्म के थ्रू उन्हें तंग करें और इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से टेंशन बढ़ रही है। फर्दर इन न्यू जर्सी में क्या हो रहा है, द डेमोक्रेट्स पास अ रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द एफबीआई एंड सीआईए टू इन्वेस्टिगेट हिंदुत्व ग्रुप। न्यू जर्सी में जो है वो एक रेजोल्यूशन पास हुई कि एफबीआई और सीआईए को कहा गया कि हिंदुत्व ग्रुप को डायग्नोज किया जाए, उनकी जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए। द रीओरिएंटेशन ऑफ सम हिंदूज आउटसाइड इंडिया टूवर्ड हिंदुत्व हैज़ गेन ट्रैक्शन। कि जो है रीओरिएंटेशन मीन्स कि अटेंशन उस तरफ दोबारा जाना। तो हिंदूज़ का जो ये हिंदुत्व को प्रमोट करने वाला दूसरे बाहर ममालिक में इस चीज़ ने अटेंशन ग्रैब कर लिया बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल विक्ट्री इन इंडिया ऑफ आरएसएस अलाइड पार्टीज़। ये किस वजह से हुआ है कि क्योंकि आरएसएस से लिंक्ड जो पार्टीज़ हैं उनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंडिया में और वही जो है रूलिंग सियासी पार्टी चल रही है। इट ऑल्सो मेड फायर राइट एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व आइडियोलॉजी रिस्पेक्टेबल एंड दस ट्रांसपोर्टेड टू द डायस्पोरा हिंदूज़। और इसकी वजह से क्या है कि हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो उसको बड़े एहतरामन और बहुत इज्जत ज़्यादा मिल रही है। और यही जो है कल्चरली दूसरे ममालिक में डायस्पोराज जो हिंदूज़ जो दूसरे ममालिक में रहते हैं उनके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है, इंडिया से यूके में पहुंच गई तो वहाँ प्रोजेक्ट की जा रही है। द आईएसएस प्रोजेक्ट टू हिंदुआइज इंडिया एट द एक्सपेंस ऑफ मुस्लिम्स इज बीइंग टेकिंग अप एट वेरी डिग्री बाय हिंदू ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड एंड द हिंदुत्व अलाइड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द यूएस टू यूके एंड ऑस्ट्रेलिया टू अफ्रीका आर कंस्ट्रक्टिंग मुस्लिम एज अ थ्रेट। कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो आरएसएस का प्रोजेक्ट है कि इंडिया को अखंड भारत बनाओ मुसलमानों को खतरा पहुँचा के, तो वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने हिसाब से उसको बाहर ममालिक में प्रमोट कर रही हैं। और जो हिंदुत्व से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, मतलब जितनी भी जगहों पे फैली हुई हैं वो क्या कर रहे हैं, मुसलमानों को एक खतरा शो कर रहे हैं। इन दिस सेंस द फ्रेंच रेसिस्ट प्रोजेक्ट ऑफ गोल वॉकर दैट स्टेटेड दैट मुस्लिम्स आर द नंबर वन इंटरनल थ्रेट हैज़ बिकम अ ग्लोबल थ्रेट। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, गोल वॉकर ने जो आरएसएस के बनाने वाले हैं उन्होंने क्या कहा था कि मुसलमान जो है वो एक अंदर से ही हमारे लिए थ्रेट है, कि इस इंडिया में रहते हुए वो हमारे लिए थ्रेट है। तो अब जो है मुसलमानों को नेगेटिव पोर्ट्रे करने के लिए वो उसको ग्लोबल थ्रेट भी बना दिया गया है। मतलब अब जो है क्योंकि आरएसएस आइडियोलॉजीज़ सिर्फ इंडिया तक नहीं रही, वो दूसरे ममालिक तक भी स्प्रेड हो रही हैं। तो ऑब्वियसली मुसलमानों की जो इमेज नेगेटिव जो है ना दूसरे ममालिक में पोर्ट्रे की जा रही है। हैज़ बीन ए ग्लोबल थ्रेट टू द मुस्लिम वॉट एवर दे वेर एवर दे आर एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व सपोर्टर। तो ये मुसलमानों के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि जहाँ जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट सपोर्टर हिंदुत्व के एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ पे मुसलमानों को एज अ थ्रेट, एज अ गलत इमेज उनकी पोर्ट्रे की जा रही है। तो लाइस्टर्स में जो रायोट हुए हैं आरएसएस की वजह से, इसमें सिर्फ ये हाईलाइट किया जा रहा है कि अब जो है वो हिंदुत्व अखंड भारत का जो पर्पज़ है या सीन है वो सिर्फ इंडिया तक नहीं रहा बल्कि बाहर ममालिक तक भी पहुंच चुका। और इसका मेन पर्पज़ क्या है कि जो पहले जो आरएसएस से रिलेटेड पार्टी बीजेपी की है उसकी हुकूमत बनी इंडिया में और फिर उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट करना शुरू किया। तो उनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर जो डायस्पोरा बाहर ममालिक में रहते थे वो भी इस चीज़ को प्रमोट करने लगे। और वो किस तरीके से करें, मुसलमानों को नेगेटिवली एंड थ्रेट पोर्ट्रे करते हुए ये चीज़ को हासिल करें। होप यू लाइक दिस ओपिनियन। अगर आप चाहते हैं कि मैं रोज़ डॉन के ओपिनियंस को फॉलो करूं और आपको ट्रांसलेटेड वर्जन एनालिसिस प्रोवाइड करूं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड रिकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।